नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं द बहुजन खबर। कल तक जो जातियां अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ रही थी, अपने आप को कट्टर हिंदू बता रही थी, आज वो जातियां कटघरे में खड़ी हो गई हैं। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के इटावा की खबर देखें, दादर की, तो वहां से पता चलेगा कि यादव समाज की क्या दुर्दशा हुई है। क्योंकि यादव समाज के एक व्यक्ति हैं जो कथावाचक हैं, उन्होंने कथा करके ऐसी क्या गलती कर दी कि जैसे किसी का मर्डर ही कर दिया हो, कोई अपराध ही कर दिया हो। उन्होंने कथा क्या कहली कि इतना बड़ा अपराध हो गया कि उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके सर के बाल मुड़वा दिए गए और नाक रगड़वाया गया। यानी कि इस तरह की दर्दनाक घटना जो दूसरे देशों में होती है, जो कोई बड़ा अपराध कर देता है, किसी तरह की चोरी लूट घसोट करता है, उसके साथ होती है। लेकिन भारत में ये जाति के आधार पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जाति विशेष का वर्चस्व है। एक जाति विशेष है जो ये तय करता है कि कौन सफाई करेगा, कौन पूजा पाठ करेगा, कौन धर्म कर्म का काम करेगा और कौन गंदगी साफ करेगा। इसके तहत ही अगर हिंदू समाज में देखें तो यादव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि वो SC ST से ऊपर अपने आप को समझते हैं। लेकिन आज उनके भी हलक में हाथ डाल के ये साबित कर दिया गया है कि SC ST समाज ही नहीं बल्कि OBC यानी कि यादव समाज भी अछूत यानी कि पिछड़ा वर्ग है। इसी के साथ जब कथा कहने गए तो उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है कि सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं। दूसरी तरफ राजनीति की बात करें तो बहुजन समाज के बड़े नेता चंद्रशेखर आज़ाद की इस पर टिप्पणी आई है। उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की है, क्योंकि पहले लोगों को आरक्षण चुभता था, अब आरक्षण के बाद ये चुभ रहा है कि कोई पिछड़ा वर्ग कैसे कथावाचक बन सकता है, कोई कैसे एक ब्राह्मण समाज के गांव में जाके कथा कह सकता है। उनके पास ये ज्ञान कहाँ से आ गया और उनको किसने अधिकार दिया कि आप ब्राह्मण समाज के गांव में उनके टोले मोहल्ले में जाके इस तरह का पूजा पाठ करवाएंगे। यानी कि आपको एक विशेष अधिकार लेना पड़ेगा, विशेष जाति में पैदा होना पड़ेगा, तब जाके आप धर्म कर्म का प्रचार कर पाएंगे, नहीं तो आप पिछड़े दलित शोषित ही रहेंगे। बाबा साहब ने साफ रास्ता दिखाया था कि आप संविधान को मानिए, आप अगर धर्म कर्म की बातें करनी है आपको तो बौद्धिस्ट बनना है, आपको एक रास्ता दिखा के गए थे। जाति का रसूख ऐसा कि जो जाति लगातार इस बात को कहती थी कि हम ऊंचे जाति के हैं, यानी कि यादव समाज अपने आप को SC ST से ऊंचा सर्वश्रेष्ठ मानता था, आज उनके भी नाक को चना चबवा दिया है ब्राह्मण समाज ने। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि इन्होंने बिना बताए कथा कहने के लिए गए, यानी कि अपनी जाति छुपा ली। यादव होना क्या इतना बड़ा अपराध हो गया है, या फिर यादव जो अपने आप को कट्टर हिंदू बताते थे, क्या वो हिंदू नहीं रह गए हैं? यानी कि हमारी जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो अभी तक चल रही है भारत में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। इन दोनों चीज़ों में अभी भी बहुत मामला गंभीर है, क्योंकि एक तरफ तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो तमाम समाज के ठेकेदार हैं, वो कहते हैं कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनको क्यों परेशानी हो रही है कि कोई कथावाचक, चाहे वो दलित हो या यादव हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर इससे किसको डर है कि एक यादव, एक दलित, एक पिछड़ा अगर कथा कहता है तो किसको घिन है, किसको नफरत है? एक तरफ तो कहते हैं कि सब लोग हिंदू हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो कोई भी जाति का क्यों ना हो, वो हिंदू है। लेकिन अगर वो हिंदू है तो वो अछूत, वो पिछड़ा, वो कैसे हो सकता है? वो कथा कहने पे उसकी इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? लेकिन समय के साथ शायद यह भी ज़रूरी था, क्योंकि यादव समाज अपने आप को कट्टर हिंदू बताता है। यादव समाज जब दलितों पे अत्याचार करता है, आदिवासियों पे अत्याचार करता है, कुछ घटनाएं सामने आती हैं, तो उससे निकल के आता है कि यादव समाज में भी एक तरह का रसूख है। वर्ण व्यवस्था के तहत वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं सुपीरियर मानते हैं। तो आप जब सुपीरियर मान रहे हैं तो आप किसी न किसी से नीचे हैं वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग। तो अब जब आप नीचे हैं तो आपको ये प्रताड़ना तो झेलनी होगी, चाहे उसका मूत्र छिड़क के आपको शुद्धिकरण किया जाना हो, या फिर चाहे आपको नाक रगड़वा के माफ़ी मंगवाई जानी हो। ये तमाम बातें चल रही हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि बहुजन समाज के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुजन समाज ऐसी घटनाओं पे एकत्रित हो जाता है और इसके लिए जम के लड़ाई लड़ता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।